रसूल बख्श पलेजो कौन थे? रसूल बख्श पलेजो 21 फरवरी 1930 को ठट्ठा के मंगर खान पलेजो गांव में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम ठट्ठा से हासिल की, जबकि आला तालीम कराची के सिंध मदरसतुल इस्लाम से हासिल की। सिंध लॉ कॉलेज से ग्रेजुएशन की और सुप्रीम कोर्ट में वकील की हैसियत से भी खिदमात सर अंजाम दी। वो कई किताबों के मुसन्निफ भी थे। उन्होंने सिंधी ज़ुबान में 26 किताबें लिखी। सिर्फ 15 साल की उम्र में उन्होंने उर्दू, अंग्रेज़ी और सिंधी ज़ुबानों पर अबूर हासिल कर लिया था, जबकि हिंदी, फ़ारसी, अरबी, पंजाबी, बंगाली, सराइकी और दीगर कई ज़ुबानों को समझ और बोल सकते थे। रसूल बख्श पलेजो ने सियासी ज़िंदगी के 10 साल मुख्तलिफ जेलों में गुजारे। उन्होंने कोट लखपत जेल में कैद के दौरान एक डायरी भी लिखी थी। वो अवामी दानिश्वर था। वो फ़लसफ़ा, तारीख़, आलमी अदब और सियासियात का नायाब नबीना था। सिंध धरती के अदबी और समाजी अदब का ज़हीन तालिब इल्म था। इसने मरने से कुछ रोज़ पहले किसी बड़े दानिश्वर से बातचीत करते हुए ख्वाहिश का इजहार किया था। उसने कहा था कि अब वो थक गया है। अब इसकी एक ही ख्वाहिश है कि किसी रात वो ऐसा सोए कि फिर कभी भी बिस्तर से उठ न पाए और हमेशा सोता रहे। इस अजीज इंसान की ये ख्वाहिश भी पूरी हो गई। वो मार्क्सिस्ट भी था, क्योंकि वो हमेशा जागीरदारों और वजीरों के खिलाफ किसानों और हारियों के हकूक़ की जंग लड़ता रहा। वो सहाफ़ी भी था। उसने 5 साल इस तरह सहाफ़त की जिस तरह सहाफ़त की जाती है। वो इस ज़मीन का पहला इंसान था जिसने मौसीकी के साथ इनकलाबी गीतों की बुनियाद रखी। वो भुट्टो की सियासत का बहुत बड़ा नक्काद था, लेकिन जब जनरल ज़िया ने भुट्टो को फांसी दी तब वो सबसे बड़ी मज़ामत बनकर सामने आया। पलेजो साहब अपने अहद के एक बड़े आदमी थे। वो एक ऐसी हमागीर शख्सियत के हामिल थे जो एक ही वक्त में अदीब भी थे, नक्काद भी थे, तारीख़ के फ़न शनास भी थे, तारीख़ और फ़लसफ़े का भी मुताला रखते थे। दुनिया के तमाम इनकलाबात को जानते थे। न सिर्फ जानते थे बल्कि आखिरी वक्त तक एक हकीकी इनकलाबी भी रहे। वह स्कॉलर शायर भी था, इनकलाबात का तालिब इल्म भी था। पाकिस्तान में इनकलाबी सियासत की बुनियादें रखने वाला वो पहला इंसान था, इसलिए उन्हें एक हमागीर शख्सियत कहा जाता है। गुज़िश्ता साल वो हमेशा के लिए अब भी नींद सो गया है। वो पाकिस्तान के पहले और शायद आखिरी इंसान थे जिन्होंने कौमी, तबकाती, जमहूरी और साम्राज्यी सवालात के दरमियान ताल्लुक़ पैदा करने की एक हकीकी और सच्ची कोशिश की। कमाल बात यह है कि वो कोशिश में कामयाब रहे और इन सवालात के दरमियान तवाज़ुन भी पैदा किया। आमिर अयूब खान से बदतरीन आमिर मुशर्रफ तक जितनी भी तहरीकें जमहूरियत के हया के लिए सामने आईं, इन तमाम तहरीक में इनका एक अमली और बुनियादी किरदार था। वो पहले पाकिस्तानी सियासतदान थे जो ख़वातीन को अमली सियासत में लाए। क्या कमाल इंसान थे जो अदब और अफ़कार को सियासत में लाए और फिर सियासत को घसीट कर अदब व अफ़कार का हिस्सा बनाया और ज़िंदगी की आखिरी सांस तक इन्हीं असूलों पर कारबंद रहे। ज़िया के ख़िलाफ़ पहली मज़ामत 1979 में हारी कॉन्फ्रेंस से शुरू हुई थी। ये वो पहली कॉन्फ्रेंस थी जो आमरीत पर पहला बार थी। इसी से फिर मज़ामत की बुनियाद डाली गई। रसूल बख्श पलेजो वो इंसान थे जिन्होंने शाह लतीफ़ को आलमी इंसानी तनाज़ुर में इनकलाबी अंदाज में दुनिया के सामने पेश किया। उन्होंने समझाया कि शाह लतीफ़ आलमी इंसानी तारीख़ का मुफ़क्किर शायर है। वो अफसाना लिखता भी था और इस अदबी सिनफ का एक बहुत बड़ा नक्काद भी था। उन्होंने तरक्की पसंदाना ख्यालात के ज़रिए मजहबी इंतहा पसंदी को शिकस्त दी। वो जागीरदाराना कौम परस्ती के साथ साथ जागीरदाराना जमहूरी जहनीत का भी मुखालिफ था। वो सोचता था और फिर इस सोच को अमली जैमा पहनाने के लिए मैदान में निकल पड़ता था। इसने रोशन ख्याल फ़िक्र को सामने रखते हुए कौमी तहरीक का परचम बुलंद किया और आखिरी सांस तक ये परचम थामे रखा। इनकी शख्सियत ऐसी है जैसे कूदे को दरिया में बंद करना। पाकिस्तान में मज़हबी सियासत का एक बहुत बड़ा नाम रसूल बख्श पलेजो 99 साल की उम्र में गुज़श्ता साल कराची की एक निजी अस्पताल में इंतकाल कर गया। अमली सियासत से वफात तक रसूल बख्श पलेजो पर मज़हबी रंग गालिब रहा। आखिरी अय्याम में उन्होंने अपने बेटे अयाज लतीफ़ पलेजो की सियासत से इख्तलाफ किया और दोबारा अवामी तहरीक को बहाल करने की कोशिश की और इसी तहरीक के सरबराह बन गए। पलेजो साहब ने 1 यूनिट के खात्मे के खिलाफ मुहिम में शानदार किरदार अदा किया। वो बांग्लादेश में फ़ौजी कार्रवाई के बहुत बड़े मुखालिफ थे।
جس کے لیے انہیں عملی طور پر آواز بلند کی۔ انہوں نے بھٹو دور میں بلوچستان میں فوجی کارروائیوں کے خلاف بھی احتجاجی تحریک چلائی تھی۔ رسول بخش پلیجو نے 1970 میں قائم کی جانے والی عوامی تحریک میں بڑا نام کمایا۔ جب جنرل ضیاء کے دور میں پاکستان پیپلز پارٹی نے مارشل لاء کی مخالف قوتوں کے ساتھ مل کر تحریک برائے جمہوریت یعنی MRD کی بنیاد ڈالی اور جیل بھرو تحریک کا آغاز کیا، اس تحریک میں عوامی تحریک نے پیپلز پارٹی کے شانہ بشانہ حصہ لیا تھا اور ایمنسٹی انٹرنیشنل نے رسول بخش پلیجو کو ضمیر کا قیدی قرار دیا تھا۔ پلیجو صاحب نے طویل قید و بند کی سزائیں بھگتی۔ رسول بخش پلیجو نے اپنی جماعت کو انتخابی سیاست سے دور رکھا تھا۔ وہ ایسے کارکن تیار کرتے تھے جنہیں معاشرتی تبدیلی اور نظام حکومت کی تنزلی کے علاوہ کوئی اور سروکار نہیں تھا۔ وہ ایک ہی وقت میں فکری، سیاسی، سماجی محاذوں پر لڑنے والے دنیا کے عظیم انقلابی تھے۔